टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर का अपना टॉपिक होने वाला है लेंस मेकर सूत्र या लेंस में अपवर्तन। ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि लेंस जो बनता है दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों की सहायता से मिलकर बनता है। ठीक है, जो कि अपन ने जस्ट लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। और गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन का फॉर्मूला भी अपन ने देखा था, जो कि आता था n2 अपॉन में v माइनस का n1 अपॉन में u बराबर n2 माइनस का n1 बटे r। अरे देखा था ना। ठीक, इन दोनों की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से मुझे लेंस बनाना है, एक फॉर्मूला तैयार करना है, ताकि एक शॉर्टकट तैयार करना है, ताकि मैं एक दो अपवर्तक पृष्ठों को लेकर तुरंत एक लेंस बना दूं उस फॉर्मूले की सहायता से। और निश्चित फोकस का और निश्चित पावर का, पावर मतलब जैसे कि किसी की लेंस की पावर 2 होती है, किसी की -2 होती है, उस प्रकार से निश्चित पावर का मैं एक लेंस बना दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेने पड़ेंगे, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेने पड़ेंगे और उसकी सहायता से लेंस बनाना पड़ेगा और उसका एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि लेंस मेकर सूत्र के अंदर अपन करने वाला है, एक फॉर्मूला डेरिवेशन करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी, क्योंकि बोर्ड के अंदर एक साल छोड़कर एक साल ये आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि 4 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स कवर करता है, तो इसकी प्रायिकता आने की कितनी है, 50% आने की प्रायिकता रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेंस मेकर सूत्र। तो सबसे पहले तो देखो, मान लिया अपने पास में एक लेंस है, उत्तल लेंस ले लिया अपन ने, ये अपन ने लिया उत्तल लेंस। ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने O, जिसको अपन नाम देते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे एक कोई बिंब स्थित है O पर। ठीक है, अब यहां से एक O पर बिंब स्थित है, तो एक तो किरण चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण जो जाती है, हम जानते हैं कि इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे बहुत सारी किरणें जाती हैं। अपन ने को कितनी काम में लेनी, कम से कम 2 किरणें काम में लेनी है। तो एक किरण तो अपन ने ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो वाली काम में ले ली, और दूसरी ले ली मैंने यहाँ से जाती है, तो वो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, ये दूरी कितनी हो गई u और ये दूरी कितनी हो गई v, प्रतिबिंब की दूरी हो गई है। ठीक है, और ये जो माध्यम है, ये माध्यम 1 है, जिसका अपवर्तनांक n1 है, और यहाँ पे ये जो लेंस है इसका माध्यम 2 है, माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक n2 है, और यहाँ पर लेंस के बाहर वापस माध्यम 1 है, माध्यम 1 है। ठीक है बात। तो चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो लेंस बना हुआ है, ये जो अपने पास में लेंस बना हुआ है, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों की सहायता से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ तो पहले पॉइंट में ले लेता हूं, ये तो पॉइंट ले लिया B और ये पॉइंट ले लिया D। ठीक है, ये पॉइंट B लिया है और ये D लिया है। तो सबसे पहले मैं यहां पे ले लेता हूं ये वाली चीज। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ में, प्रथम पृष्ठ की बात करता हूं, तो ये रहा प्रथम पृष्ठ, तो ये रहा अपने पास में प्रथम पृष्ठ। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, B है। ठीक है, और इसके सामने O पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि ये जो लेंस बना हुआ है दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ये वाला रहा। ठीक है, तो ये वाला पृष्ठ है। तो अगर ये नहीं होता तो प्रकाश की किरण एक तो चली जाती सीधी और दूसरी किरण किधर जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर। तो अगर ये नहीं होता और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होगा, तो वक्रता केंद्र होने के पश्चात ये किधर मुड़ेगी, ये अभिलंब होगा, तो ये मुड़ जाएगी इस दिशा में। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनने वाला है I1 पर, ये I1 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ये जो दूरी हो गई ये तो कितनी हो गई अपने पास में, ये तो दूरी हुई अपने पास में u इस कंडीशन के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, और ये जो दूरी हो गई कितनी r1, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है तो उनकी दो वक्रताएं त्रिज्याएं होंगी, एक तो इस दिशा वाली एक दूसरी दिशा वाली, तो ये r1 और ये जो दूरी हुई अपने पास में ये कितनी हुई v हो गई। तो हम जानते हैं n2 बट्टे v माइनस का n1 बट्टे u बराबर n2 माइनस का n1 बट्टे r। क्लियर, गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन का फॉर्मूला यही है, और ये माध्यम है प्रथम और ये है द्वितीय, तो प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके मान रखूंगा चिन्ह परिपाटी को यूज करते हुए। ठीक है, चिन्ह परिपाटी को यूज करते हुए मैं मान रखूंगा, तो n2 बट्टे v का मान bi1, u का मान v कितना है, यही तो bi1, या तो मैं bi1 की जगह v रखूं या फिर v की जगह पे कितना रखूं bi1। तो यहां पे रखा अपन ने bi1 माइनस n1 बट्टे u का मान कितना आएगा OB, लेकिन माइनस का, क्योंकि अपन ने बताया कि चिन्ह परिपाटी को यूज करते हुए अपने को ऐसा काम करना है, तो ये माइनस OB, तो माइनस माइनस कितना OB। ठीक है, और यहाँ पे कितना n2 माइनस का n1 बट्टे ये कितना आएगा अपने पास में BC1 ले लेता हूँ इसको, तो ये आया BC1, कोई दिक्कत, तो ये आ जाता है अपने पास में पहला समीकरण। ठीक है, तो ये अपने पास आया पहला समीकरण। तो अब हम देखते हैं दूसरे के लिए, तो दूसरे कंडीशन के अंदर अपने पास में ये रहा लेंस, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, तो दूसरा गोलीय पृष्ठ तो ये वाला रहा, तो ये रहा अपने पास में दूसरा गोलीय पृष्ठ, और ये रही इसकी मुख्य अक्ष, ये बिंदु कौन सा हुआ D, कौन सा बिंदु हुआ D, और यहां पे आएगा इसका वक्रता केंद्र C2, वक्रता केंद्र C2। अब ये जो पहली वाली किरण है वो यहां तक तो पहुंच चुकी है, ये पहली वाली किरण यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, यहां तक ये पहुंच चुकी है। अब ये अगर ये नहीं था तब ये गई थी इस जगह पर I1 पर, अब जैसे ही ये आया है उसके बाद में कहां पे प्राप्त हुई है, ये I पर। ये मैं डायग्राम थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं क्योंकि जगह अपने पास में थोड़ी कम है। तो तुम देखो यहां पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं इसको, तो अपने पास में ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस रहा, तो इसको जूम किया तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इस प्रकार से, ये इसकी मुख्य अक्ष, और यहां पे अपन ने एक बिंब को स्थापित किया है इस जगह पर, इस जगह पर अपन ने एक बिंब को स्थापित किया है O पर। ठीक है, तो अब एक किरण चली जा रही है इस साइड में, तो हम जानते हैं कि इसका वक्रता केंद्र तो कहां होगा, यहां पे C1। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो निकलने वाली रेखा है वो अभिलंब की तरह कार्य करती है, तो ये होगा अपने पास में अभिलंब। ठीक है, तो ये अभिलंब, तो अब क्या होगा, ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, इस साइड में आएगी, या फिर थोड़ा सा इधर झुका दूंगा। जैसे ही ये यहां पे आती है, जैसे ही ये किरण यहां पे आती है, ये आगे जाके यहां पे मिलेगी I1 पर, ये किरण कहां पे मिलती है I1 पर, लेकिन जैसे ही यहां पे आती है तो यहां पे इसका वक्रता केंद्र कहां है C2, तो ये यहां से एक लाइन इस प्रकार से अभिलंब भी आ गई, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि इस बार ये सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो जानी चाहिए थी ये ऐसे यहां पर I1 पर, लेकिन ये और इधर मोड़ देगी। अगर ये नहीं होता, ये दूसरा नहीं होता, तो ये I1 पे मिलती, थोड़ा सा दूर यहां पे होता वो I1, और ये दूसरा होने के कारण इसने थोड़ा सा इसको यहां पे मिला दिया है। क्लियर बात, तो ये अपन ने देख लिया। तो अब देखो यहां पे, अब वापस हम करते हैं वही चीज गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन से। तो अब देखते हैं द्वितीय पृष्ठ में, द्वितीय पृष्ठ के अंदर अपन जानते हैं कि फॉर्मूला क्या आएगा, n2 बट्टा v माइनस का n1 बट्टे u बराबर n2 माइनस का n1 बट्टे r। लेकिन वो फॉर्मूला आता है अपने पास में तब जब प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में जा रही हो, यानी कि n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रही हो, जिसके अंदर जैसा कि इसके अंदर हुआ, तो पहले किरण जा रही है प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो रहा है, इसके अंदर जा रही है द्वितीय माध्यम से, ये तो दूसरा माध्यम है कांच, और यहाँ पे ये प्रथम माध्यम है, तो दूसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में जा रही है, तो
अपवर्तनांक आपस में बदल जाएंगे। तो जहां पे n2 आता था वहां पे कितना आएगा n1, और जहां पे n1 आता था वहां पे क्या आएगा n2। बात क्लियर? ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो फॉर्मूला होता है n2 बट्टा v माइनस का n1 बट्टे u बराबर n2 माइनस का n1 बट्टे r। लेकिन जब प्रकाश की किरण n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि अपने पास में कि अपवर्तनांक बदल जाएंगे। तो n2 की जगह तो क्या आएगा n1 और n1 की जगह पे n2। तो यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं कितना आएगा n1 बट्टे v, n2 की जगह n1 माइनस n2 बट्टे u बराबर n1 माइनस का n2 बट्टे r। ये फॉर्मूला में यही n1 माइनस का n2 बट्टे r ऐसा मैं लिख सकता हूं। इसको समझ में आई क्यों? चलो, क्योंकि अपवर्तनांक बदल जाएंगे। अब देखेंगे मान रख कर, तो मान रखेंगे अपन तो सबसे पहले n1 बट्टे v का मान कहाँ आएगा, v का मान प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब यहां पर। तो ये दूरी तो कितनी आ गई इसकी v, और अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है v पर, लेकिन प्रारंभिक प्रतिबिंब यहां पे u का मान तो ये था, लेकिन इस जगह पर u का मान अपने को पता नहीं है। इस जगह पर अपने को u का मान पता नहीं है। तो यहां पे प्रथम पृष्ठ ये जो है अपने पास में है I1, प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तो ये काम करेगा v की तरह, u की तरह ये बिंब की तरह कार्य करेगा। क्या बताया मैंने कि प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। तो एक एग्जांपल ले लो आप, मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल। तो आप कभी नाई के दुकान में गए होंगे तो वहां पे आपने देखा कि उस जगह पर आपने देखा है कि दो कांच लगे रहते हैं, एक तो सामने लगा रहता है और एक जस्ट पीछे लगा रहता है। ठीक है, तो एक कांच ये रहा और एक जस्ट पीछे है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं और मैं अपने बाल कटा रहा हूं। तो एक मेरी शक्ल तो यहाँ पे, एक मेरा प्रतिबिंब तो यहाँ बन रहा है, जो कि इस प्रकार से होगा, जस्ट उल्टा, दाएं को बायां और बाएं को दायां। अब एक मैं बैठा तो यहाँ हूं और पीछे बनेगा एक मेरी जो बैक पोर्शन है जिसको अपन गुद्दी बोलते हैं, गुद्दी को देखने के लिए। क्लियर बात? अब जहां पे ये मेरा प्रतिबिंब बन रहा है तो तुम इसके जस्ट ऊपर देखोगे कि मेरा एक और प्रतिबिंब बन रहा है। मेरा एक प्रतिबिंब तो ये बन रहा है, लेकिन पीछे देखोगे एक गुद्दी के ऊपर भी एक प्रतिबिंब बन रहा होता है जो जिसकी दिशा इस साइड में है, जिसका मुंह इस साइड में है। यानी कि यहाँ पे अगर वो इस साइड में मुंह है उसका, इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब इस साइड में होना चाहिए, लेकिन मेरा मुंह किधर है, इस दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं बिंब हूं तो मेरा प्रतिबिंब बना पहले इस कांच में और इस कांच ने बिंब की तरह कार्य किया उस कांच के लिए, इसलिए उसके ऊपर एक और प्रतिबिंब बनता है इस दिशा में। क्लियर बात? अर्थात प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए बिंब की तरह कार्य करता है। बात क्लियर हुई होगी, ठीक है कि नहीं? और ऐसा अपन ने बताया भी था कि दो समांतर अगर अपने पास में समतल पृष्ठ होते हैं तो उनके मध्य अगर किसी बिंब को रखा जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, तो जिगजैग फॉर्म में वो बनते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। तो बात ध्यान रखनी है, बात समझ में आई कि u की तरह प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब कहां पे था, I1, प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। तो n1 बट्टे v की जगह कितना लिखे अपन, di माइनस n2 कितना है, n2 बट्टे u का मान कितना है, di1, कितना आया, di1 बराबर n1 माइनस का n2 बट्टे dc2, लेकिन माइनस का dc2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये आया अपने पास में n1 बट्टे di माइनस का n2 बट्टे di1 बराबर, माइनस को ऊपर लेके चला जाता हूं तो कितना आएगा, n2 माइनस का n1 बट्टे dc2। ये ले लिया अपन ने समीकरण नंबर द्वितीय, सेकेंड नंबर अपन ने समीकरण ले लिया है। अब देखो, हम जानते हैं कि लेंस बहुत पतला है, ठीक है, क्योंकि ये है अपने पास में लेंस मेकर सूत्र और पतले लेंस से अपवर्तन। तो लेंस पतला है, पतला मान के अपन कर रहे हैं, कंडीशन लगा के कर रहे हैं ऐसा। तो पतला है इसका मतलब B और D लगभग एक ही बिंदु पर होंगे या फिर दोनों एक ही बिंदु पर संपाती होंगे। बात क्लियर? अरे मान लिया अपने पास में ये रहा लेंस बहुत पतला सा है, यहाँ पे B है और यहीं पे D है, तो
थोड़ा सा ही तो चेंज हुआ, तो जहां पे b है वहीं पे क्या हुआ, d हुआ। तो b की जगह तो मैं कितना लिख सकता हूं, d लिख सकता हूं, और d की जगह मैं b लिख सकता हूं। ये मेरी मर्जी की कहां पे मुझे काम में आएगा मैं वहीं पर काम में लगाऊंगा उसको। तो यहां पे n1 बट्टे di की जगह कितना लिख सकता हूं मैं bi, लेकिन मैं क्यों लिखूं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी लिखने की। क्यों? क्योंकि जरूरत तो अपने को तब पड़ेगी जब हम दोनों समीकरणों को यूज करके कुछ एक को काटा जाए, एक को कम किया जाए, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि यहां पे मैं 1/bi लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे या तो जोड़ने पर या घटाने पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको 1/di को 1/di ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकता हूं मैं 1/bi भी, इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो bi भी लिख सकते हो, लेकिन मैं di ही रहने दे रहा हूं। ये आया n2 बट्टे di1, तो di1 की जगह मैं bi1 लिखूं तो देखो फायदा है, क्योंकि यहां पे bi1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आया 1/bi1, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो एक चीज कैंसिल हो जाएगी, एक घेर अपनी खत्म हो जाएगी। तो यानी कि यहां पे आया अपने पास में ये वैल्यू, और ये आया n2 माइनस का n1 बट्टे dc2, ये ले लिया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 प्लस का 3 कर देता हूं, 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 3, तो तुम देखोगे कि n1 बट्टे n2 बट्टे bi1 और n2 बट्टा bi1 माइनस का, ये तो प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। यहां पे कितना बच्चा n1 बट्टे ob और यहां पे n1 बट्टे di, और दोनों में मैं n1 कॉमन ले लूं समीकरण 1 प्लस 3 से, समीकरण 1 प्लस 3 से, तो n1 बट्टे 1/ob प्लस का 1/di, अरे लिख सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पे क्या करेंगे, RHS की चीजें n2 माइनस का n1 बट्टे bc1 और n2 माइनस का n1 बट्टे dc2, दोनों में n2 माइनस का n1 मैं कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे मैंने लिया n2 माइनस का n1 बट्टे, यहां पे कॉमन जैसे ही लेते हैं तो यहां पे आएगा 1/bc1 प्लस का 1/dc2, ठीक है। n1 को अब मैं इस साइड में लेके चला जाता हूं तो ये आएगा अपने पास में 1/ob प्लस 1/di बराबर, अब n1 का भाग लगेगा इस दोनों में, इन दोनों में, तो ये तो आएगा n2/n1 और ये आएगा n1/n1, तो इसको तो लिख दूंगा मैं n21, अरे ये आएगा n2/n1, अरे याद करो प्राचीन समय में अपन ने बात बताई थी इसके बारे में। तो n2/n1, तो क्या होता है n21, n1/n2 कितना होता था n12, तो n21 -1, ठीक है। और ये आया 1/bc1 प्लस का 1/dc2, ये ले लिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, इसके आगे अपन देख रहे हैं। तो अब अपने को क्या करना है, कंडीशन लगानी है, जब बिंब अनंत पर हो, बिंब अनंत पर हो, बिंब अनंत पर होगा, इसका मतलब OB का मान तो कितना होगा 0, अनंत पर होगा बिंब, तो उससे आने वाली रेखाएं टकराकर कहां पे जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, अर्थात OB का मान तो कितना अनंत और DI का मान कितना फोकस F, ठीक है। तो यहां पे मैं पुटअप करता हूं 1/अनंत प्लस का 1/F बराबर, इसको लिखता हूं मैं n21 -1 इंटू में bc1 की वैल्यू कितनी है, bc1 कहां पे, bc1 ये रहा, तो ये r1 कितनी है bc1 की r1 और प्लस का r1, तो ये आया 1/r1, और दूसरा मैं लिखता हूं प्लस का dc2, तो dc2 की वैल्यू ये रही, dc2 माइनस का r2, तो प्लस की जगह कितना हो जाएगा माइनस का r2, तो 1/f बराबर कितना आया n21 माइनस का 1 इंटू में 1/r1 माइनस का 1/r2 प्राप्त हो जाता है। और यही लेंस मेकर सूत्र है, यही क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, यही अपने पास में शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से दो लेंस, अगर अपने पास में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसकी त्रिज्याएं अपने को पता है, तो मैं उसके लिए उस लेंस को बना सकता हूं, निश्चित फोकस का बना सकता हूं, निश्चित पावर का मैं बना सकता हूं। तो ये हुआ अपने पास में लेंस मेकर सूत्र। अब इसको लेंस सूत्र में भी अपन डिनोट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन ले ली अपन ने 5,
ये इक्वेशन ले ली। 5 हम जानते हैं कि 4 और 5 बराबर, ये 4 से ही 5 बनी है, तो इस वजह से 4 अगर मैं 4 व 5 से मैं दोनों का LHS बराबर कर देता हूँ, दोनों का LHS, क्योंकि RHS दोनों का बराबर है, ये इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1/f बराबर 1/OB, 1/OB का मान कितना होता है माइनस का u प्लस 1/di का मान प्लस का v, तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। मैं डायरेक्ट भी इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक और तरीका है अपन उससे भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल शॉर्टकट है तो अपन इससे इसको निकाल लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला यार लेंस मेकर सूत्र तो यही है, ध्यान रखना, लेंस मेकर सूत्र यही है, ये है लेंस सूत्र। तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u प्राप्त हो गया लेंस सूत्र। और अपन जानते हैं कि जो v है वो तो क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, जबकि u क्या है बिंब की दूरी, और f क्या है अपने पास में फोकस दूरी है। अब दिक्कत वापस वही, फोकस दूरी अगर वक्रता त्रिज्याएं किसी गोलीय दर्पण की 2 है तो फोकस दूरी भी उसकी कितनी होनी चाहिए, बोलो 2 होनी चाहिए। उन दोनों को कॉम्बिनेशन से ही अपन ने एक निकाली है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अपन ने एक निकाली है। अब चिन्ह परिपाटी में दिक्कत आ सकती है क्योंकि R1 इधर होता है, R2 इधर होता है, इसलिए एक और बात अपन बता देते हैं कि उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी फोकस, जबकि अवतल के लिए नेगेटिव रहेगी f। बात आती है समझ में? तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है लेंस मेकर सूत्र। अब अपन देख लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं अपन इसके न्यूमेरिकल्स। तो पहला एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान देना, पढ़ता जा रहा हूं मैं क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब व्युत्क्रमित बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या बताया कि एक बात बता दी उसने, लास्ट से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो व्युत्क्रमित बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, व्युत्क्रमित बन रहा है। तो व्युत्क्रमित जब भी बनता है तो हम जानते हैं कि उल्टा कब बनता है, जब लेंस कैसा हो, उत्तल लेंस हो। तो दिया हुआ क्या है, एक तो उत्तल लेंस है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर की वस्तु है, 6 सेंटीमीटर की वस्तु है, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां से स्थित है, तो इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर बन रहा है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बन रहा है। तो हमें इसकी फोकस का मान ज्ञात करना है, इसकी फोकस का मान ज्ञात करना है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे फोकस तो क्या आएगी, धनात्मक आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, एक तो प्रतिबिंब का आकार, ये बिंब का आकार h दे रखा है जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ अपन लिखते हैं गिवन h बराबर 6 सेंटीमीटर, h डैश उल्टा बनता है, व्युत्क्रमित है तो माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है बात, एक बात ये आ गई। और u का मान दे रखा है अपने पास में माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है f का मान, अब अपने को निकालना है f का मान, अपने को निकालना है। अब देखो अपन ने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, एक फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, ये तो लेंस सूत्र है, इसका आवर्धन हम भूल गए हैं गलतीवश, तो ये तो क्वेश्चन आया तो अपने पास में आ गया है। तो आवर्धन अपन जानते हैं, पढ़ा है पहले भी अपन ने, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार होता है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, m से। तो प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार h डैश बट्टा h होता है, तो यहाँ पे इसका मान होता है माइनस प्लस का v अपॉन में u। याद रख लेना है डायरेक्ट ही आपको, वहां पे तो अपन ने प्रूफ किया था माइनस का, जबकि गोलीय दर्पणों के अंदर इसका फॉर्मूले का जो मान हुआ था वो माइनस का v अपॉन में u आया था, और यहाँ पे कितना आता है प्लस का v अपॉन में u। ये आपको याद रखना है, आपको नोट्स में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका मान कितना हुआ h डैश बट्टा h। तो तुम देखो m बराबर h डैश प्रतिबिंब का आकार बटे h बराबर v बटे u होता है। क्लियर, तो यहां पे h डैश प्रतिबिंब का आकार कितना
प्रतिबिंब का आकार h डैश माइनस 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर, जबकि h का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आया v बटे u। u का मान भी अपने को पता है, तो यहाँ पे u का मान मैं रख देता हूँ माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो आया अपने पास में 1/3, 1/3, तो v का मान आएगा अपने पास में 10 सेंटीमीटर। v का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तुम देखो v इधर ही तो बनता है, तो पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अभी तक अपन करेक्ट है। ठीक है, देखो क्रॉस चेक अपन कर पा रहे हैं साथ साथ में, तो ये वैल्यू अपने को पता चल गई। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, फोकस ज्ञात करना है। अब v अपने पास आ गया है, u अपने पास है, तो अब फोकस निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो अपन जानते हैं वी नो दैट 1 में f बराबर 1 में v माइनस का 1 में u। तो 1 में f बराबर 1 में v का मान कितना 10, तो यह आया 1/10 माइनस का 1/30, माइनस का 30, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 30। तो 1/f बराबर 30 एलसीएम लूंगा, तो ये 30 एलसीएम, तो ये आया 3 प्लस का 1, तो यहाँ पे आएगा 1/f बराबर 4/30, तो f बराबर 30/4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये हुआ पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। और पिछली वीडियो के अंदर आप 2, तो एग्जाम्पल नंबर अपने को 2 क्या बताता है देखते हैं। देखो, कोई भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, जो कि बात मैं बार बार बताता हूं। तो ये बताया है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस जल में जिसका अपवर्तनांक 1.33 में है डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे मान लिया अपने पास में एक लेंस है, ये रहा लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बताया तो अपन ने भी उत्तल लेंस ले लिया। प्रथम की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, प्लस का होगा या माइनस का। तुम देखो, प्रथम पृष्ठ तो ये है, तो इसका गोला बनेगा इस साइड में, तो इस साइड में बनेगा, तो R1 किधर आएगी इस साइड में। वक्रता केंद्र और O के मध्य की दूरी तो क्या होती है अपने पास में, त्रिज्या होती है। दूसरा दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि दूसरा पृष्ठ ये है जिसकी वक्रता केंद्र इस साइड में आएगा, तो त्रिज्या कितनी आएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, अब बोला है निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालनी है। अब बोला गया है कि इसका अपवर्तनांक n2 का मान दे रखा है 1.5, जबकि n1 का मान दे रखा है 1.33। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने पास में। हम जानते हैं we know that 1 में f बराबर 1 में ये आएगा n21 माइनस 1 इंटू में 1 में r1 माइनस का 1 में r2। एक फॉर्मूला होता है फोकस दूरी लेंस मेकर सूत्र जिसे अपन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे 1 में f निकालना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है n21 की, n2/n1। तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, n1 इसको ले लेंगे, n2 इधर ले लेंगे, क्योंकि अगर पहले जो दे रखा है कांच का अपवर्तनांक दे रखा है जो कि है 1.5, जो कि n1 लेंगे ज़्यादातर बच्चे, और इसको ले लेते हैं n2। तो इसको समझने के लिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि n21 है तो n2/n1 है, इसका मान पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी किसकी कैसी आती है, इसकी पॉजिटिव आती है। तो इसका मान हमेशा क्या लेना है, जो n2 का मान बड़ा होना चाहिए n1 से। तो एक बात अपने को ये ध्यान रखनी है। तो ये आया 1 और ये आया 1 में r1 का मान ये सीधा रख देता हूँ, 1 में r1 माइनस का 1 में r2। अब मान रखते हैं अपन 1/f बराबर, ये लिखा अपन ने n2 का मान 1.5, ये रखा 1.5, ये आया 1.33 माइनस का 1, ये आया 1/r1 का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/r2 का मान माइनस का 30, तो माइनस 30 कितना हुआ प्लस का 30। क्लियर। अब देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे अपन ने
इसको कैलकुलेशन में थोड़ा ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1.5 को लिख लेता हूँ 3/2 और 1.33 को लिख लेता हूँ 4/3, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास में आ जाए। तो ये लिख लिया मैंने 3/2 और ये 4/3। पहले क्वेश्चन के अंदर भी आया था कि अपने पास में लेंस जो पानी का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। तो ये आया -1 और ये आएगा एलसीएम 60, एलसीएम आया 60 और यहाँ पे तो आएगा 3 प्लस का 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 1/f बराबर, ये तो आया 9/8, 9/8 माइनस का 1 इंटू में ये कितना आया 5/60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/f बराबर ये 8 एलसीएम, ये आएगा 9 माइनस का 8 इंटू में ये आएगा 5 का भाग जाएगा तो 12। तो ये आया 1/f बराबर 1/8 गुणा 1/12। तो f बराबर कितना आया 96 सेंटीमीटर। ये अपने पास में आंसर आ जाता है। क्लियर बात। यहाँ पे तुम थोड़ी सी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे 93, 94, 95 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे तो 1.33 पर ये रुकता नहीं है। अपन जानते हैं कि 1.333 आगे तक जाता रहता है, तो थोड़ी सी इसके आसपास भी मान आता है तो भी अपन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के लिए इसको ऐसा कर लिया है। क्लियर। आगे भी जब भी ऐसा होगा मैं ऐसा ही करूंगा, 1.33 की जगह मैं 4/3 लिख दूंगा जल के अपवर्तनांक के लिए, ताकि मेरे को कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़े। तुम्हें अगर ज़्यादा आती है तो तुम कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन बताता है अपने को कि एक बिंब को उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब हो और उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बताया अपने को, एक लेंस है, उत्तल लेंस से बिंब की दूरी क्या हो, एक उत्तल लेंस है, उससे इसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो एक बिंब की दूरी क्या हो कि उसका प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित हो, 2 गुना आवर्धित हो। तो एक बिंब रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित हो रहा है। अब दिक्कत आ जाती है इस चीज के अंदर, या तो वो हमें ऐसा बताता कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तो अपन जान जाते कि ये कौन सा लेंस है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशंस है, क्योंकि 2 गुना आवर्धित तो सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। तो m का मान अपन क्या लें, m क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। अगर दोनों ही सीधे हैं तो m का मान पॉजिटिव, अगर एक सीधा और एक उल्टा है तो m का मान नेगेटिव। ठीक है कि नहीं। प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार, दोनों सीधे हैं तो प्रतिबिंब भी ऊपर है और बिंब भी ऊपर है, तो m का मान प्लस का 2, तो m का मान 2 भी ले सकते हैं या फिर m का मान -2 भी, कौन सा लें अपन, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए देखो हमें कोई भी हिंट नहीं मिल पा रहा है कि m का मान +2 लें या -2 लें, तो इसलिए हम दोनों काम में ले लेंगे। तो अगर ऐसा होता कि उल्टा बन रहा है तो अपन ये काम में ले लेते। अगर ऐसा बोलता है कि आभासी बन रहा है तो आभासी बन रहा होता तो सीधा बनता, अपन ये काम में ले लेते। अगर बोलता कि अपने पास में कि ये आवर्धित 2 गुना है या फिर छोटा बन रहा है तो भी अपन ये वाला काम में ले लेते, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा ये बड़ा बनाता है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, m का मान +2 लेना पड़ेगा और m का मान -2 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो m बराबर कितना होता है, v/u बराबर, पहले 2 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ये लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो v बराबर कितना आया 2u और u का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, तो 1/f 10 मान आएगा इसका, तो क्योंकि फोकस दूरी 10 है, तो v का मान 1/2u माइनस का 1/u, तो 1/10 बराबर, यहाँ पे एलसीएम लिया 2u, तो 1 माइनस का 2, तो u की वैल्यू इस कंडीशन में आ रही है, यहाँ पे आएगा -10, तो u बराबर -5 सेंटीमीटर।
-5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला, अगर m बराबर -2 लेता हूँ तो m बराबर -2 लेके आप लोगों को ये कर लेना है, ठीक है। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ये 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और जो लोग एक तरीका करके आए थे उसको 1 मार्क्स ही मिला था, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन बन सकती है। 2 गुना सीधा भी हो सकता है, 2 गुना उल्टा भी हो सकता है, तो किसी भी कंडीशन को अपने को करना था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास में, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर प्राप्त हो किया जा सके। तो ये बोल रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए, तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। बस ध्यान रखा जाए कि प्रतिबिंब उचित स्थान पे बन रहा है, उचित स्थान पे बन रहा है, किसी पर्दे पर बन रहा है, तब कौन सा लेंस होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए अपने पास में लेंस कौन सा होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन, और ये अपन बता रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, जो भी ये फिर भी आपके लिए है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। किसी कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया कि एक 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या एक कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर n2 माइनस का 1 इंटू में 1/r1 माइनस का 1/r2, जो कि क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। अब वो निर्वात में रखा गया है, तो n1 का मान कितना होगा, n2 का मान तो 1.5 है, जबकि निर्वात या वायु में रखा गया है तो n1 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है इसका आज के लेक्चर का, एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बता देता हूं आपको। क्या बताया गया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है, ठीक है। वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया कि एक लेंस है, एक लेंस है अपने पास में, उसकी वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है, अर्थात 30 सेंटीमीटर है। अगर उसको मैं जल में डुबो दूं तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये अपने को निकालना है। इससे अपने को 2 चीजें क्लियर हो जाएगी कि फोकस दूरी पर पदार्थ का, माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात भी आप लोगों को पता चल जाएगी, और एक बात पता चल जाएगी कि कितनी होगी वो भी अपन बता सकेंगे। देखो 2 चीजें अपन निकालेंगे। तो हवा में इसकी दूरी बताइए 30 सेंटीमीटर, 0.3 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर हम जानते हैं n2 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस का 1/r2। तो 1/f 1/30 उत्तल लेंस है। n2 मतलब n2/n1 निर्वात के लिए, तो कितना आएगा 1.5/1 माइनस का 1 बराबर 1/r1 माइनस का 1/r2। तो यहां से तुम देखो, यहां पे तो कितना बचेगा 1/2। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/2, और 1/2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 1/15 बराबर 1/r1 माइनस का 1/r2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से तुम देखो, यहां पे 1.5 माइनस का 1/2 बनेगा, यहां से काट देता हूं तो 1/15। अब इसको पानी में डुबो दिया जाए, जल में डुबो दिया गया है, तो n1 का मान इस कंडीशन में तो कितना था, 1 था। अब n1 का मान कितना जाएगा, 4/3। तो अब अपन देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन के अंदर जो फोकस दूरी आ गई, मान लिया f डैश आ गई, तो 1/f डैश बराबर n2/n1 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस का 1/r2। तो 1/f डैश बराबर n2 का मान कितना है, n2 का मान अपन जानते हैं 1.5 है, 1.5 या 3/2। ये इसका मान मैं जानता हूं कि 4/3 माइनस का 1, और इसका मान 1/r1 माइनस का 1/r2 का मान मैंने 1/15 निकाला है, ठीक है। तो 1/f डैश बराबर तुम देखो यहाँ पे कितना आया, 9/8 माइनस का 1, और ये आया 1/15। तो 1/f डैश बराबर कितना आएगा, 8 एलसीएम लेता हूं तो 9 माइनस का 8 यानी कि 1/8 गुना
15। तो कितना आएगा, एफ डैश का मान कितना आया 120 सेंटीमीटर। बुक के अंदर आपको दे रखा हुआ 117 या 118, क्योंकि इसको 1.33 लिया है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने 120 सेंटीमीटर इसका आंसर निकाल दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जल में डुबो सकता है वो, शहद में डुबो सकता है वो, ग्लिसरीन के अंदर डुबो सकता है। तो ये बात अपने को क्लियर हो जाती है। और एक साथ ही साथ में एक और चीज पता चलती है कि पहले उसकी फोकस दूरी कितनी थी 30 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर। अर्थात किसी भी लेंस को अगर माध्यम में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बोलो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात अपने को इससे पता चल गई, ठीक है बात। ऐसे ही मैंने आप लोगों को नोट्स भेज दिए गए हैं और पिछले वीडियो के अंदर आपने बहुत बेहतरीन कमेंट्स किए थे, जिससे मेरा उत्साह बढ़ चुका है और मैं फटाफट वीडियो और डालना चाहता हूं। तो इसी प्रकार से आप वीडियो पर कमेंट और लाइक करते रहिए, और अगर टाइम मिले, किसी को अगर ज़रूरत हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अपने जो टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर से आप फ्री के अंदर PDF नोट्स ग्रहण कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।